नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आपका स्वागत है। जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है संतान प्राप्ति का सुख। अगर जीवन में सब कुछ ठीक है, पर अगर हमारी संतान का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, तो भी ऐसे सुख का क्या फायदा। जिस तरह हमारे पौराणिक ग्रंथों में पति की लंबी उम्र के लिए उपाय बताए गए हैं, उसी तरह अगर किसी माता बहनों को गर्भ धारण करने या बार बार गर्भ गिर जाता है, या फिर किसी माता के पुत्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो इसके लिए हमारे ग्रंथों में एक अचूक उपाय बताया गया है, जिसे करने से न केवल आपको संतान प्राप्ति होगी, बल्कि आपकी संतान का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। ये उपाय कार्तिक मास में किया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले सभी माताओं बहनों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, उन्नति और समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। यह व्रत भी करवा चौथ की तरह निर्जल होता है। प्रातः काल उठकर कुंड में स्नान करने के साथ ही यह व्रत शुरू होता है। रात में तारे देखने के बाद इसकी पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अहोई माता की पूजा करती हैं। माता पार्वती को अहोई माता के रूप में जाना जाता है। अहोई माता प्रसन्न होकर व्रत करने वाली महिलाओं को उनकी संतान के लिए आशीर्वाद देती है। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से गर्भ धारण करने में आ रही समस्या दूर हो जाती है, या जिन महिलाओं को बार बार गर्भपात हो जाता है, उन्हें विशेष रूप से ये व्रत रखना चाहिए। दिन भर के व्रत करने के बाद शाम को तुलसी वाले स्थान की दीवार पर अहोई माता की अष्टकोष्ठक की पुतली बनाते हैं और फिर रंग भरवाते हैं। पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों के चित्र भी बनाए जाते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो अहोई माता का बाजार से फोटो या पोस्ट मंगवा लें, जिसे इस स्थान पर लगाई जहां पर आपको अहोई माता की पूजा करनी है। ऐसे करें अहोई माता की पूजा। इसका पूजन सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूजकर एक लोटे में जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये का सिक्का निकाल कर रख ले और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के समय अहोई स्याऊ की माला गले में पहन ले। जो सिक्का निकाला था उसे से सासू जी के पांव लगाकर आदर पूर्वक उन्हें दे देवे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम श्री देवी प्रसन्न होंगी और तुम उनसे अपने अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत करने वाली माताएं चांदी की अहोई बनवाएं। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनवाएं, जिसे स्याऊ भी कहते हैं, और उसमें चांदी के दाने, मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले के हार में पेंडल लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें। डोरे में चांदी के दाने भी डलवा लें। शुभ मुहूर्त में करें पूजन। अहोई अष्टमी 5 नवंबर को देर रात 1:25 पर प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 6 नवंबर को देर रात 3:13 पर होगा। पूजा के लिए शुभ समय शाम 5:42 से लेकर शाम 7 बजे का रहेगा।